बेईमान रतन पटेल और अनीता और अजय के सोना देने वाले जादुई पेड़ की कहानी। एक गांव में एक ब्रजमोहन नाम का व्यापारी रहा करता। व्यापार में नुकसान के दौरान वह कुछ पैसा उधार लेने के लिए रतन पटेल के पास पहुंचता है। उसी वक्त रतन पटेल ब्रजमोहन के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा लेता है और कुछ दिनों के बाद ब्रजमोहन की बीमारी के दौरान मृत्यु हो जाती है। ब्रजमोहन का एक अजय नाम का बेटा और अनीता नाम की बहू थी, जो ब्रजमोहन के मरने के बाद उस संपत्ति के वारिस थे। अनीता, आज हमारे पिताजी को गए हुए पूरा 1 महीना हो गया। उनके बिना ये घर कितना सूना सूना लगता है। पिताजी अपनी पूरी संपत्ति और अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़कर यूं चले गए। अब मैं इन जिम्मेदारियों को भला कैसे निभाऊंगा। तभी वहां रतन पटेल आता है। अरे अजय बेटा, कैसे हो? मैं तीर्थ यात्रा करने काशी गया हुआ था। लौटा तो पता चला कि ब्रजमोहन भैया अब हमारे बीच में नहीं रहे। सुनकर बहुत ही दुख हुआ। बेटा अजय, कुछ दिनों पहले तुम्हारे पिताजी ने अपने धंधे के लिए 25 लाख रुपए मुझसे उधार लिए थे और अपना खेत और मकान मेरे पास गिरवी रख दिया था। वह भी इस शर्त पर कि अगर वह 1 महीने में अपना पैसा नहीं चुका पाएंगे तो वह संपत्ति मेरी हो जाएगी। लेकिन चाचा जी, पिताजी ने तो कभी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, न ही लेन देन के विषय में और न ही अपनी संपत्ति गिरवी रखने के विषय में। अजय, मुझे तुम्हें बताने में बहुत दुख हो रहा है कि यह संपत्ति अब तुम्हारी नहीं रही। इसे जल्द से जल्द खाली कर दो। ये रहे इस हवेली के कागज, जो कि अब मेरे नाम है। अब इस हवेली का मालिक मैं हूँ। कल सुबह तक इस हवेली को खाली कर दो, वरना मेरे आदमी तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। इस तरह रतन पटेल ब्रजमोहन की संपत्ति को हड़प कर अजय और अनीता को बेघर कर देता है और अजय और अनीता पूरी तरह से बेसहारा और लाचार हो जाते हैं। हमारा सब कुछ हमारे हाथों से चला गया, अब हम क्या करेंगे? अनीता, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। यहाँ से 5 कोस दूर जंगल के पास हमारी एक छोटी सी जमीन है। हम वहीं चलते हैं। वहीं एक छोटा सा घर बनाएंगे और वहीं रहकर कुछ करेंगे। भगवान पर भरोसा रखो, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान भी हमारे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं देगा। अनीता और अजय अपनी जमीन पर पहुंचकर एक छोटा सा घर बनाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। घर में राशन खत्म हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। 2 दिनों के बाद दीपावली आ रही है। हम अपनी हवेली में माता महालक्ष्मी की पूजा कितने धूमधाम से किया करते थे। इस वर्ष हम उनकी पूजा भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अनीता, तुम भगवान पर भरोसा रखो, वह कुछ न कुछ रास्ता हमें जरूर दिखाएगा। हमारे इरादे नेक हैं, तुम चिंता मत करो। मैं काम की तलाश में बगल वाले गांव जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। अनीता और अजय परीक्षा की घड़ी में भी भगवान के प्रति अपनी सच्ची आस्था और विश्वास को लेकर आगे बढ़ते हैं कि एक दिन अचानक उनके घर एक साधु बाबा भिक्षा मांगते हुए उनके घर आते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम साधु बाबा। बेटा, हम बहुत दूर से आ रहे हैं। हमें बहुत भूख लगी है। हम तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन करना चाहते हैं। जी साधु बाबा, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। अनीता सोचती है कि मैं साधु बाबा को क्या खिलाऊं। मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। वहीं साधु बाबा भी
अनीता की वास्तविक स्थिति को जान लेते हैं और वह भी अनीता की परीक्षा ले रहे होते हैं। अनीता झट से अंदर जाकर रात के रखे हुए चावल में दूध डालकर खीर बना देती है और साधु बाबा को लाकर देती है। बेटा, खीर तो बहुत ही स्वादिष्ट थी। हम तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूँ कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी तुमने इस साधु को भोजन करवाया। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। यह लो, यह एक मायावी पौधा है। इसे अपने आंगन में लगा देना। यह तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर देगा। अब हमारे जाने का समय हो गया है, तो हम चलते हैं। सदा सौभाग्यवती भव। अनीता खुशी खुशी उस पौधे को अपने आंगन में लगा देती है और शाम को अपने पति को सारी बातें बताती है। तुमने साधु बाबा को भोजन करवाकर बहुत अच्छा काम किया। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं, मगर साधु संतों का आशीर्वाद हमें हमेशा लेते रहना चाहिए। दूसरे दिन जब अजय और अनीता बाहर आकर देखते हैं तो वह पौधा पेड़ बन जाता है। अनीता, यह एक ही रात में पौधा पेड़ कैसे बन गया? यह तो चमत्कार है। साधु बाबा ने कहा था कि यह कोई मामूली पौधा नहीं, जादुई चमत्कारिक पौधा है, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। कि तभी पेड़ से कुछ पत्तियां जमीन पर गिरती है। अनीता, यह देखो, यह तो सोने की पत्तियां हैं। यह तो चमत्कार हो गया। मैंने कहा था ना कि भगवान पर भरोसा रखो, वह कुछ ना कुछ रास्ता हमें जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद साधु बाबा। लगता है साधु बाबा के रूप में साक्षात घर में भगवान आए थे, जो हमारी पूरी गरीबी दूर कर गए। अजय उन सोने की पत्तियों को बेचकर बहुत सारा धन लेकर आता है और अपनी पत्नी से आकर कहता है, कल दीपावली है अनीता, हम हमेशा की तरह महालक्ष्मी की पूजा धूमधाम से करेंगे। और दूसरे दिन अजय और अनीता महालक्ष्मी की पूजा करते हैं और ढेरों पटाखे जलाकर दीपावली का त्योहार मनाते हैं। अनीता, मैं तुमसे अक्सर कहता था ना कि भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, आज सब कुछ ठीक हो गया। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।